गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। देख करके सारा आलम किस कदर हैरान है, खून से रंगीन सारा करबला मैदान है। खून से रंगीन सारा करबला मैदान है। खून है आले नबी का, रख अमानत करबला। खून है आले नबी का, रख अमानत करबला। हश्र में उम्मत के बख्शिश का यही सामान है। हश्र में हश्र में उम्मत के बख्शिश का यही सामान है। और धूप हो बारिश हो चाहे चल रही शमशीर हो, धूप हो बारिश हो चाहे चल रही शमशीर हो, हम नहीं डरते हुसैनी का यही पहचान है। हम नहीं डरते हुसैनी का यही पहचान है। मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक किताब पाक कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात वला हयाउम वलाकिन तशउरून। यानी अल्लाह की राह में जो मारे जाएं, जो काटे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। उनकी जिंदगी हमारे तुम्हारे समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि आगे कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। यानी तुम उनके बारे में गुमान भी ना करो, उनके बारे में सोचो भी ना। आज जश्न शुहदाए करबला जो आज सजाया गया पंचकुरवा की जमीन पर, इसलिए नहीं कि अफरा तफरी का माहौल बनाए। थोड़ी देर के लिए आप हजरात तशरीफ रखें, थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। उसके बाद में आए हुए मेहमान हमारे कारी नौशाद साहब, वो किबला तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आजम खान साहब किबला की मुदल्लल तकरीर होनी है। लिहाजा आप हजरात अगर इस तरीके से माहौल को बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम वालिल इकराम व मिनहिल करीम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका व सल्लम। आज तकरीबन 1400 बरस हो गए इमाम हुसैन की शहादत को। कितने बरस? ज्यादा जो तकरीर नहीं होगी, समझने वाली तकरीर होगी इंशाअल्लाह। 1400 बरस हो गए इमाम हुसैन की शहादत को तकरीबन। लेकिन 1400 बरस गुजरने के बाद में जो जंगें हुई, चाहे वो जंगे बद्र हो, चाहे वो जंगे ओहद हो, कहीं भी जंगें हुई, सारी जंगों को हम भुला दिए। लेकिन करबला की जंग ऐसी जंग क्यों बन गई कि आज अपने तो अपने हैं, गैर भी उस तारीख को याद रखे हुए हैं। और ये वो तारीख है, दुनिया पलट सकती है, जमाना बदल सकता है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन नबी के नवासों की जो जंग लड़ी है करबला में, वो जंग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप अपने हिंदुस्तान की सरजमीन का जायजा लें। आज से तकरीबन 70-80 साल पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ा गया, उन अंग्रेजों ने तरह तरह से जुल्म किया, तरह तरह से उन लोगों ने हमारे देश के लोगों पे जुल्म और ज़्यादती की। किताबों के अंदर आता है कि बहादुर शाह जफर वो शख्स थे कि बहादुर शाह जफर को जब उन जालिमों ने, उन अंग्रेजों ने अपने जो है कैद खाने में कैद कर लिया और 3 दिन तक भूखा रखा, 3 दिन तक प्यासा रखा। वो ज़ईफ़ी के आलम में थे, वो बूढ़े थे, लेकिन जब 3 दिन तक भूखा रखा, अंग्रेजों ने पूछा, ए बहादुर शाह जफर, आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई तमन्ना है? तो बहादुर शाह जफर ने कहा था, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए ताकि मेरा पेट भर जाए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। जब इतना बहादुर शाह जफर ने कहा है तो अंग्रेजों ने मुस्कुरा करके कहा, तुम्हें खाना जरूर मिलेगा, लेकिन खाना वो कैसा था मुलाहिजा करें। आगे जब बहादुर शाह जफर को जब जो है दस्तरखान पे ले जाया जाता है, दस्तरखान पे जाते हैं, बुढ़ापे के आलम में है, कप कपाते हुए हाथों से जब
दस्तरखान की प्लेट को पलटते हैं तो क्या देखते हैं, उनके पोते, उनके बेटों के सर और उनके पोतों के हाथ कटे हुए मौजूद थे। ये ऐसी जंग थी, कितनी दर्द हुई होगी बहादुर शाह जफर को। लेकिन जब तक तालिबे इल्म या पढ़ने वाला तारीख जब तारीख पढ़ता है तो उस वक्त तक दर्द को महसूस करता है। फिर तारीख किताब बंद हुई, दर्द खत्म कर दिया जाता है। आओ मैं स्पेन की हुकूमत को तुम्हें बताऊं। स्पेन की हुकूमत इतनी जालिम हुकूमत थी कि स्पेन के बारे में आता है, किताबों के अंदर लिखा गया है कि स्पेन ने जब जुल्म ज़्यादती शुरू की है तो किताबों के अंदर आता है मुसलमान की कौम की यानी 5 साल से नीचे होने वाले बच्चे की तादाद बताई जाती है। करीबन 5000 से जायद वो बच्चे थे। 5 साल से कम उम्र के थे। उन बच्चों के हाथ में बेड़ियां हाथ में हथकड़ियां डाल दी गई हैं, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हैं और एक चटियल मैदान में उन सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया है। और इकट्ठा करने के बाद में उनकी माओं को चारों तरफ से ला करके खड़ा कर दिया गया है। और उन जालिम हुकूमत ने, स्पेन के बादशाह ने हुक्म दिया अपनी सिपाहियों को और कहा घोड़ा इन बच्चों पे दौड़ा दो। वो जिंदे बच्चे थे, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। बताओ तुम्हारा क्या उन्होंने बिगाड़ा था, उनका क्या कसूर था? छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन स्पेन जानता है अगर एक इसमें से मोहम्मद कासिम की तरह बन करके निकल गया, अगर एक इसमें से सलाहुद्दीन बन करके निकल गया, एक इसमें से अगर खालिद बिन वलीद बन करके निकल गया तो ये पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। ये अपना सिक्का मनवा करके ये कभी बैठते नहीं है। इसीलिए तो शायर लिखता है बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये स्पेन जान रहा था कि अगर ये इस बच्चे में से कोई बच्चा खालिद बिन वलीद बन करके निकला तो हमारी कौम की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें बताता हूँ, उन माओं के सामने उन बच्चों को जो है घोड़े के टाप से मिसले कीमा की तरह रौंद दिया गया। बताओ माओं को कितनी दर्द हुई होगी, कितनी तकलीफें हुई होगी। आज बच्चों के एक कांटा चुभ जाता है, बच्चे को कोई गलती से एक तमाचा लगा देता है, माएं तड़प जाया करती हैं, माएं बिलखने लगती हैं। वो मेरा लाल, वो मेरा लखते जिगर, तुझको किसने मारा है, तुझको किसने सताया है? ये माएं हुआ करती हैं जो बेटे के लिए हमेशा उनके दिल में दर्द हुआ करती है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, इन तारीखों को कोई पढ़ने वाला नहीं है, इन तारीखों को हम बुला देते हैं। लेकिन मार कहे करबला वाहरे करबला, तेरी तारीख को जो है सुबह कयामत तक याद किया जाएगा। ये मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी, गैर ममालिक भी याद कर रहा है। क्योंकि ये जो जंगें हुई ये सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए हुई है, ये जो है देश की हिफाजत के लिए हुई है। लेकिन जो मेरे इमाम ने यानी इमाम हुसैन ने जो जंग की है वो जंग किसी मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं की है, किसी एक कबीले की हिफाजत के लिए नहीं की है, किसी एक सूबे की हिफाजत के लिए नहीं की है, किसी अपने खानदान की हिफाजत के लिए नहीं की है, बल्कि मेरे इमाम हुसैन ने जो जंग की है तो मुस्तफा जाने रहमत की दीन के लिए जंग की है। क्या बात है? मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के लिए जंग की है। ये मस्जिदों से मीनार की से जो अजानें आ रही हैं, ये अगर इमाम खड़े होकर के खुतबा पढ़ रहा है, ये स्टेज सजाए जा रहे हैं। आज इमाम हुसैन के नाम से अपने तो अपने गैर भी सबीले लगा रहे हैं, लोग जो है गरीबों को खाना खिला रहे हैं, मिस्कीनों की मदद कर रहे हैं, इमाम हुसैन से अपनी जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं। ये ऐसे नहीं बल्कि इमाम हुसैन ने खुद को साबित किया है। ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर जब तुम पे जो है जुल्म ज़्यादती शुरू हो जाए, जब तुम पे जो है तुम्हारी शरीयत पे आंच आने लगे, तो अगर सर लेकर के शरीयत को बचाया जा सकता है तो सर काट करके बचा लेना। अगर सर दे करके शरीयत को बचाने की बात आएगी तो अपने कबीले को लुटा करके मुस्तफा जाने रहमत की जो है नामुस की हिफाजत कर लेना। ऐ लोगों, ऐ जो है जलसा गाह में आने वाले तमाम ज़ायरीन लोगों, सुन लो इस पैगाम को। नाना जान के जो नवासे थे, इमाम हुसैन ने ये दर्स करबला से दिया है कि हमें जो है मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को बचाना है। शरीयत को कैसे बचाना है? क्या हमें मातम करके बचाना है? क्या हमें ढोल बजा करके बचाना है? क्या हमें तमाम उन खुराफात को कर करके शरीयत की हिफाजत करनी है? नहीं नहीं प्यारे, ये मेरा काम नहीं है, ये तो गैरों का काम रहा है। ए प्यारे, अगर तुम्हें नाना जान से सच्ची मोहब्बत है, उनके इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत करते हो, तो जानते हो इमाम हुसैन ने यौम आशूरा की रात में लोगों को क्या हुक्म दिया था, उनके कबीले में रहने वाले लोगों से क्या हुक्म किया था? वो 9वीं रात है यानी 10वीं रात है जब यौम आशूरा जिसे कहा जाता है। कल इमाम हुसैन की शहादत होने वाली है, 10वीं मुहर्रम को शहादत हो जाएगी। मैं तुम्हें जो है शॉर्टकट में बताता चलूं, इमाम हुसैन है वो कबीले के अंदर अपने कबीले में मौजूद हैं। तमाम लोगों को अपने जो हमरा आए हुए थे सफर करके, उन लोगों
को अपने कबीले में बुलाया, अपने हुजरे में बुलाया। बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, ये यजीद जो है ना, ये यजीद जो 22,000 की लश्कर सामने लिए खड़ा है ना, ये जो है तुम लोगों के खून का प्यासा नहीं है, बल्कि मेरे खून का प्यासा है, मेरी जान लेना चाहता है। ये जानता है अगर इमाम हुसैन को मैं रास्ते से हटा दूंगा तो जो मेरी हुकूमत कायम रहेगी, मेरा दबदबा रहेगा, मेरे मानने वाले लोग रहेंगे, मेरा दबदबा हो जाएगा। लेकिन ए लोगों, तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए, मदीना वापस चला जाए। कोई अपने बच्चों को छोड़ करके आया है, कोई अपनी बीबी को छोड़ करके आया है, कोई अपनी माँ बाप को छोड़ करके आया है, कोई अपने अजीजों अकारिब को छोड़ करके आया है। तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए। जब इमाम हुसैन ने खुतबा इरशाद फरमाया है, अब्बास अलमबरदार से फरमाते हैं, ए भाई अब्बास अलमबरदार, जाओ चराग को बुझा दो। जैसे ही चराग को बुझाया है, थोड़ी देर तक सत्ता तारी रहा, उसके बाद में हजरत अब्बास को हुक्म मिलता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए अब्बास अब चराग को जला दिया जाए। जैसे चराग जला है तो फर्क इतना सा था, कोई जो है उसमें से बाहर नहीं निकला था, कोई गया नहीं था वापस, बल्कि फर्क ये था जब इमाम हुसैन ने चराग को बुझवाया था तो आंखें सूखी थी, आंखें में कोई जो है पानी नहीं था, बल्कि जब इमाम हुसैन ने चराग को जलवाया है तो सारी आंखें सावन भादों की तरह बरस रही थी। कोई कह रहा था, ए इमाम मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊं मदीना, मैं कह दूं कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, मैं वापस चला आया खुशी खुशी। मैं जानता हूं मैं जाऊंगा, अपने अजीजों अकारिब की खिदमत करूंगा, अपने बच्चों के पास जो है टाइम गुजारूंगा, लेकिन कल न क़यामत के दिन नाना जान को क्या मुंह दिखाऊंगा जब बरोज़े महशर मुझसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, जब मेरे नवासे की तरफ तीर आ रहा था, मेरे नवासे पे पानी बंद किया जा रहा था, मेरे नवासे के खेमे में आग लगाई जा रही थी, माँ के अली असगर पे तीर से जो है वार किया जा रहा था, अली अकबर की करियर जवानी लूटी जा रही थी, हजरत कासिम की करियर जवानी लूटी जा रही थी, और मोहम्मद की कुर्बानी की जा रही थी। ए लोगों, तुम उस वक्त जो है मदीना वापस चले आए थे। उसमें से एक बूढ़े हैं जो इमाम हुसैन के बहुत आशिक हैं, वो सहाबी रसूल भी हैं, उनका नाम है हबीब इब्ने मुजाहिर। वो बुढ़ापे के आलम में है, किताबों के अंदर आता है उनकी उम्र इमाम हुसैन से 10 या 12 साल ज्यादा थी। वो बूढ़े हो चुके थे, अपनी जो है कपकपाते हुए हाथ से बुढ़ापे के आलम में नंगी तलवार लेकर के इमाम के कदमों में रख देते हैं और कहते हैं, ए इमाम हुसैन, इस तलवार से मेरी गर्दन को मार दो, मुझे मदीना जाना मंजूर नहीं है, बल्कि आपकी कदमों में कुर्बान होना मंजूर है। जब इमाम हुसैन ने उनको बहुत समझाया, फिर भी उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं इमाम, मैं तुम्हारे लिए, मैं जब तक रहूंगा मैं तुम्हारी शहादत नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं जाकर के इन लोगों को बताऊंगा कि जो है बातिल क्या है, हक क्या है। यहाँ तक कि सारा मामला गुजरता गया। उसके बाद में इमाम हुसैन ने कहा, ठीक है तुम लोग जाओ। और खेमे के अंदर क्या हुक्म दिया था नौवीं की रात में, जो आज नौवीं की रात मनाते हो ना, यौम आशूरा, इमाम ने क्या हुक्म दिया था? इमाम ने फरमाया, ए लोगों जाओ, आज आखिरी रात है। क्या है? आखिरी रात है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोले इमाम हुसैन वालों कहो या हुसैन। माशाअल्लाह। इमाम हुसैन फरमाते हैं, आज आखिरी रात है, जाओ तुम लोग अपने अपने खेमे में और कुरान की तिलावत करो। सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत करो। जाते हैं सारे लोग कुरान की तिलावत करने लगते हैं। जैसे ही कुरान की तिलावत करते हैं, रात का तीसरा पहर गुजर जाता है, चौथा पहर यानी फजर का वक्त होने लगता है। इमाम हुसैन ने अली अकबर को आवाज दी है, ए अली अकबर कहाँ हो? अली अकबर आए दौड़े दौड़े, कहा बाबा जान हुक्म फरमाए। कहा बेटा जाओ करबला की जमीन पर अजान पढ़ करके आओ, फजर का वक्त हो रहा है। और अली अकबर से फरमाया, बेटा जाकर के अजान पढ़ना। और अजान पढ़ने के बाद में अली अकबर जाकर के पूरे करबला की जमीन का जायजा लेना। जब पहले जंग हुआ करती थी तो जमीन का जायजा लिया जाता, कहीं जमीन उखड़ने वाली तो नहीं है, जमीन कहीं रेतीली तो नहीं, पथरीली जमीन तो नहीं है। इमाम ने फरमाया जाओ और उसका जो है जायजा लेकर के आना। अली अकबर से फरमाया, जैसे तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। मेरे बाबा हजरत अली जैसा कि हसने मुस्तफा को हुक्म दिया करते थे, जंगों में जाते थे, वो बड़े साहबजादे थे, आज तुम मेरे बड़े साहबजादे हो, जाओ करबला की जमीन पर अजान दो। अली अकबर जाते हैं, अजान पढ़ते हैं। अजान पढ़ने के बाद में पूरे करबला का चारों तरफ से चक्कर लगाया। लगाने के बाद में क्या देखा कि एक खातून है जो नकाब पोश है, पर्दा नशीन है, वो सिसकियां भर रही है, वो रो रही है, वो आहो
आहो फुका कर रही हैं और जमीने करबो बला को साफ कर रही हैं। उसमें से कंकनियां चुन चुन कर बाहर फेंक रही हैं, कभी अपने आंचलों से, कभी अपने हाथों से चुन चुन कर बाहर फेंक रही हैं। अली अकबर पूछते हैं, ओ खातून कहां से आई हो, कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, किस कबीले से आई हो, कहां की रहने वाली हो। कोई जवाब ना मिला। अली अकबर वापिस आते हैं, अब्बा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते, बाबा जान मैंने अजान पढ़ दी है। कहा ठीक बेटा, करबला की जमीन का जायजा लिया। कहा बाबा जान जायजा लिया। कहा कैसी है जमीन, का बाबा जान अच्छी है जमीन, जंग करने वाली अच्छी है, ठीक है। जब इतना सुना अली अकबर जैसे वापिस होने लगे, फिर पलट आए, बाबा जान मैंने एक अजीब मंजर देखा है। कहा क्या देखा बेटा। कहा एक उसमें एक खातून बैठी थी जो जमीने करबला को साफ कर रही है, वो रो रही है, वो सिसकियां भर रही है। उनसे मैंने सवाल किया कहां से आई हो, कौन हो, किस कबीले की रहने वाली हो। जब इतना मैंने पूछा है कोई जवाब न मिला, बल्कि वो और जोर जोर से रोने लगी हैं, उनकी सिसकियां और बढ़ गई हैं। मैंने पूछा तो कोई जवाब न मिला। इतना मेरे इमाम सुनते हैं, हम सबके आका हुसैन सुनते हैं, चीख पड़ते हैं, रोने लगते हैं, अर्ज करते हैं, ओ बेटा, ओ अली अकबर तुमने जाना नहीं वो कौन औरत थी, वो कौन सी खातून थी। वो मेरी माँ फातिमातुज़ ज़हरा थी, वो तुम्हारी दादी फातिमातुज़ ज़हरा थी, जो जमीने करबला को इसलिए साफ कर रही है कि कल जो है, कल मेरा बेटा यानी इमाम हुसैन जब घोड़े से नीचे आए, उसकी कुर्बानी यानी शहादत हो, उस पे जब ये लाइन मरदूद यजीद जब उसके जो इमाम हुसैन की गर्दन को जो है तन से जुदा करने की कोशिश करे, जब इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए तो कहीं कोई कंगरी उन्हें चुभ ना जाए, कोई जो है ऐसा चीज इमाम हुसैन को तकलीफ ना दे दे। बताओ जब 72 जख्म इमाम के जो है जिसमें अतहर पे लगे होंगे, तो बताओ कितनी तकलीफें हुई होंगी, कितना जुल्म सहा होगा, कितनी जो है जुल्म का सामना किया होगा। जिसका बेटा 18 साल का जो है उनके सामने मार दिया जाए। 6 माह का अली असगर जब पानी की तलब की है अली असगर के लिए, तो पानी के कतरे के बजाय उन मलूनों ने तीर से जो है वार किया है, और तीर से ऐसे वार किया है कि इमाम हुसैन के जो है उस तीर जो है अली असगर के गर्दन में लग करके इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। जब इमाम हुसैन ने उस तीर को खींचा है और खींच करके जैसे खून का फुहारा निकलने लगा, उसके बाद में खून को हाथ में लिया है, आसमान की तरफ इशारा किया, यानी आसमान की तरफ उछाल दो खून को। आसमान रोने लगा, बिलकने लगा, आसमान कहने लगा ए इमाम हुसैन, अगर मेरी तरफ तुमने फेंक दिया, अगर इस खून को मेरी तरफ उछाला, तो सुबह कयामत तक जमीन पर बारिश नहीं होगी। जब इतना आसमान की जो आवाज को सुनी है, इमाम ने फौरन जो है जमीन पे जो हवाले करना चाहा है, यानी जमीन पे जो है ये अली अकबर का खून जो है डालना चाहा है। फौरन जमीन चीख करके पुकारती है, ए इमाम हुसैन ये कौन सा इम्तिहान है, ए इमाम ये कैसा सब्र है, ए इमाम ये कैसा उन लोगों की तरफ से जुल्म है। अगर जमीन पे तुमने अली असगर का खून डाल दिया तो सुबह कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा, सुबह कयामत तक कोई हरियाली नहीं हो सकती है। जैसे इमाम ने इतना सुना है, फौरन अपने जो है जुब्बे पाक पर यानी अपना जो कमीज पहने हुए थे उस पे पूरा खून मल लेते हैं। फिर आते हैं बहन जैनब के पास, अर्ज करते हैं बहन जैनब ये छोटी सी कुर्बानी रब की बारगाह में कबूल कर ले, मौला ये दुआ करिए। जैनब पूछती है क्या हुआ भाईजान। कहा जो है ये जो है ऐसा पानी पी चुका है, नाना जान के हाथों से जामे कौसर जो है नोश कर चुका है, अब इसे सुबह कयामत तक जो है प्यास नहीं सताएगी। खेमे के अंदर ले जाते हैं, रख देते हैं, यहाँ तक कि सारे लोग, अब्बास अलमबरदार की शहादत हो जाती है, वो उनके भाई थी यानी अलमबरदार कहा जाता था। मौला अली के बाद अगर कोई अलमबरदार रहा है तो हजरत अब्बास रहे हैं, वो इमाम हुसैन के बाजू की तरह काम किया करते थे, उनकी भी शहादत हो जाती है। यहाँ तक कि सारे जो है मारक़े करबला पेश आता है, क्योंकि वक्त कम है, तफसीर से गुफ्तगू नहीं की जा सकती, कुछ आप शॉर्टकट में सुन लें, इंशाअल्लाह फिर वक्त मिलेगा बताया जाएगा। जब मारक़े करबला पेश आता है, इमाम हुसैन जब सारे लोग शहीद कर दिए जाते हैं, उसके बाद में 71 लोग करीब करीब शहीद हो गए, इमाम की बारी आती है। इमाम हुसैन घोड़े पर जो है सवार होते हैं, अब सवार करने वाला कौन हो। जब जो है कासिम गए थे तो इमाम ने तैयार किया था, अली अकबर गए थे तो इमाम ने तैयार किया था, अली असगर गए थे तो इमाम ने तैयार किया था, औनो मोहम्मद यानी जो ज़ैनब के छोटे बच्चे हैं, इमाम हुसैन के भांजे लगते हैं, उनको जब इमाम हुसैन
हुसैन ने तैयार किया था। अब्बास अलमबरदार को भेजने वाले मेरे इमाम थे। अब मेरा इमाम सोच रहा है सारे लोग लुट चुके, सारे लोगों की कुर्बानी हो चुकी, अब मुझे कौन तैयार करे, मैं कैसे तैयार हूँ। तब जो है अली हज़रत इसने में जो है इमाम जैनुल आबदीन आ जाते हैं आगे बढ़ करके, बाबा जान मेरे होते हुए आप जंग में जाए, ये मेरी गैरत के खिलाफ है। इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा तुम बीमार हो और मेरी नस्ल कौन चलाएगा, तुमसे मेरी नस्ल चलने वाली है, अगर तुम भी शहीद हो गए तो मेरी नस्ल कैसे चलेगी, सैयद घराना कैसे बाकी रहेगा। जब तमाम इसरार और तमाम खवातीनों ने जब बहुत सारा प्रयास किया, इमाम जैनुल आबदीन मान गए। इमाम हुसैन जैसे ही अपने कुर्ते को पहना है, सरकार का अमामा अपने सर पे बांधा है, हजरत मौलाए कायनात की जुल्फकार हैदरी हाथ में ली है, घोड़े पे सवार हुए हैं। अब घोड़े पे जैसे सवार हुए हैं, हजरत ज़ैनब से मुखातिब होते हैं, बहन ज़ैनब सुनो सुनो, ये कबीला जो है मेरा जला दिया जाएगा, तुम लोगों के हाथ में बेड़ियां डाल दी जाएंगी, तमाम जुल्म बर्बरियत ये यजीदी नहंजार करेंगे, लेकिन तुम्हें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए, रसूलुल्लाह की दीन की बका के लिए, मजहब इस्लाम की परचम को बुलंद करने के लिए तुम्हें जो है चिल्लाना नहीं है, तुम्हें जो है मातम नहीं करना है, तुम्हें बाल नहीं नोचना है, तुम्हें कपड़े नहीं फाड़ना है, तुम्हें रोना नहीं है, बल्कि सब्र के साथ तुम्हें जो है कायम दायम रहना है। पूरे कबीले की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ है। बहन ज़ैनब ने कहा ठीक है भाईजान, बताओ जिसका भाई जो है उनकी सामने जा रहा हो, उसकी शहादत होने वाली हो, वो जो है अभी दुनियाए दार फानी से पर्दा करने वाले हो, वो अभी नाना जान के हाथों से कौसर पीने वाले हो, बताओ उनके बहन के सीने में कितनी दर्द रही होगी, जिनके सामने पूरा मार्के करबला पेश आया है। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होते हैं, होने के बाद में जैसे ही घोड़े से कहते हैं, एड़ लगा करके कहते हैं घोड़ा आगे बढ़, घोड़ा नहीं बढ़ रहा है, फिर कहते हैं घोड़ा आगे बढ़, घोड़ा नहीं बढ़ रहा है। घोड़े ने इशारा किया, देखो मेरे पैर में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। इमाम ने नीचे देखा तो क्या देखा, उनकी छोटी साहबजादी, यानी छोटी साहबजादी हजरत सकीना जो करबला में गई थी, उनकी सबसे छोटी साहबजादी हजरत सुगरा जो मदीने ही में रह गई थी, उनकी उम्र तकरीबन 4 साल बताई जाती है, और हजरत सकीना की उम्र 6 या 7 साल बताई जाती है, कुछ किताबों के अंदर 9 साल भी आया है। इमाम हजरत सकीना घोड़े के पैर से लिपटी हुई है, घोड़ा भी वफादार है, पैर को आगे नहीं बढ़ा रहा है। इमाम हुसैन ने जब नीचे देखा तो क्या देखा, हजरत सकीना जो है घोड़े के पैर से लिपटी हुई है, रो रही है। हजरत सकीना को जैसे उठाया है इमाम ने उतर करके घोड़े से, हजरत सकीना फरमाती हैं, ए बाबा जान तुम आ जा रहे हो, मैं किसके सीने पे सोऊंगी, कल तक तुम मुझे सुलाते थे, मेरा लाड प्यार तुम किया करते थे, ए बाबा जान तुम जा रहे हो, मैं अपना दर्द किसे कहूंगी, मुझे कोई हाजत होगी मैं अपनी तकलीफ किससे कहूंगी। इमाम ने जब इतना सुना है, हजरत इमाम ने हजरत जो है हजरत ज़ैनब को बुलाया है, अर्ज किया है, ओ बीबी ज़ैनब, ओ बहन ज़ैनब सुनो सुनो। जब बहन ज़ैनब से तमाम चीज़ों की वसीयत की है, हजरत सकीना फरमाती है, बाबा जान एक मेरी वसीयत है। कहा है बेटी बताओ तो सही कौन सी वसीयत है, कौन सी फरमाइश है। इमाम ने जब इतना सुना है, हजरत सकीना फरमाती है, बाबा जान थोड़ा झुक जाइए। इमाम झुकते हैं, फौरन हजरत सकीना जो है पेशानी मुबारक पे बोसा देती, छोटी सी बच्ची है, कितना प्यार कर रही है अपने बाप से, वो पेशानी मुबारक पे जो है बोसा देती है। उसके बाद में रुखसारे हुसैन पे बोसा देती हैं, लबहाए हुसैन पे बोसा देती हैं, गले के यानी इमाम हुसैन के गले को बोसा देती हैं, इमाम हुसैन के सीने मुबारक को बोसा देती हैं, इमाम हुसैन की कलाइयों को बोसा देती हैं। इमाम ने फरमाया, ओ बेटी सकीना, कल तक तुमने पेशानी पे बोसा किया, मेरे समझ में आ रहा था, लेकिन आज जो तमाम जगहों पे तमाम आज़ाओं पे तुमने बोसा दिया है, ये कौन सा बोसा है, ये कैसा बोसा है, ये कैसा प्यार है सकीना। जब सकीना ने सुना है, रोते हुए अर्ज किया, बाबा जान जो पेशानी पे मैंने बोसा दिया है ये मेरा बोसा है, जो मैंने दोनों गालों पे बोसा दिया है ये भाई अली अकबर का प्यार है। जब जो है लबहाए जो है मैंने लबहाए हुसैन को जब बोसा दिया है तो ये हजरत कासिम का प्यार है। इमाम हुसैन फरमाते जो तुमने गले पे बोसा दिया है ये किसका प्यार है। कहा तुम्हारे भाई मेरे चचा अब्बास अलमबरदार का प्यार है। कहा सीने पे जो बोसा दिया है किसका प्यार है। तो इमाम हुसैन की साहबजादी सकीना फरमाती है जो मेरी बहन छोटी जो सुगरा मदीने में रह गई है ये उसका प्यार है। जब इतना सुना है तो कहा अच्छा बेटी जब इन लोगों का सबका प्यार तुमने भर दिया है मेरे सीने में। कहा हाँ बाबा जान ये लोग दुनिया
दुनिया से चले गए हैं, सुगरा मदीने ही में रह गई थी, सारे लोग चले गए हैं, अब प्यार करने वाला कोई नहीं है। इमाम इतना सुनते हैं, कहते हैं बेटी जाओ, जिस तरीके से मैं सुलाता था मेरी बहन ज़ैनब सुलाएगी, जिस तरीके से मैं लाड प्यार किया करता था बहन ज़ैनब जो है प्यार करेंगी। जब इतना सुना है हजरत सकीना ने, जब इतना सुना है, सकीना सब्र इस्तकामत का जो है पहाड़ दिल में थाम करके बैठ जाती हैं और इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होने वाले होते हैं। तमाम अपनी जो है खानदान की खवातीन को इकट्ठा करके ऐलान करते हैं तुम लोगों को बाल नहीं नोचना है, सब्र इस्तकामत पे कायम रहना है। ये जो है नाहंजार, ये खबीस, ये जालिम हुकूमत मेरी खून की प्यासी है, तुम लोगों को जो है सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। इमाम ने हजरत जो है ज़ैनब की कलाइयों को बोसा दिया है, सकीना की कलाइयों को बोसा दिया है, तमाम जो अपने अहले खानदान के लोगों की कलाइयों को बोसा दिया है। हजरत ज़ैनब फरमाती है ओ मेरे भाईजान, आज तुम कलाइयों पे बोसा क्यों दे रहे हो, इस बोसा देने की वजह क्या है? तो हजरत जो है इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी शहादत के बाद में तुम लोगों के हाथ में हथकड़ियां डाल दी जाएंगी, इसलिए तुम्हें जो है तमाम जो है खुराफात नहीं करना है, बल्कि तमाम जो है इन जालिमों के जुल्म से तुम्हें जो है मुकाबला करना है सब्र इस्तकामत के साथ। इमाम हुसैन जाते हैं, उन जालिमों से बहुत सारा खिताब करते हैं, कुछ लोग मुतासिर होकर के आना चाहते हैं, लेकिन यजीद उनको पैसा और दिरहम और चीज़ों के लालच में फिर वापस कर लेता है। इमाम हुसैन ने अलबत्ता कि इमाम हुसैन ने जंग करना शुरू किया। किताबों के अंदर आता है इमाम की जब तलवार चली है तो इस तरीके से कट रहे थे लोग, वो यजीदी ऐसे कट रहे थे जैसे बनिए की दुकान पे गाजल मूरी काटा जा रहा हो। यजीदियों में खलबली मच गई, एक अजीब सा इंतशार पैदा हो गया, यजीदी खेमे में भगदड़ मच गई। यजीदी का जो सिपह सालार था शिमर लईन मलून, वो तमाम खोली और ये लोग जो है आपस में गुफ्तगू करने लगे, कहने लगे कहीं तारीख ऐसी किताब में तारीख ऐसी जो है नोट ना हो जाए कि एक ही शेर खुदा के शेर ने, एक ही इमाम हुसैन ने, एक ही आदमी ने तने तनहा 20,000 लश्कर जर्रार को मार करके ढेर कर दिया था, कहीं ऐसी तारीख ना लिख दी जाए। उन लोगों ने चाल चलना शुरू किया। जो जालिम होता है, जो झूठा होता है, वो तरह तरह की चाल चलने में बहुत माहिर हुआ करता है। आज के दौर में भी देख लीजिए, जो झूठे होते हैं वो बातें बहुत लंबी चौड़ी किया करते हैं, जो सच्चे होते हैं हमेशा खामोश रहा करते हैं। जब इमाम हुसैन के जो है उस वार से कोई बच नहीं रहा था, सारे लोग भाग रहे थे इधर उधर, सारे लोग जो है अब इमाम हुसैन की तलवार से बचने की कोशिश कर रहे थे। जब इमाम हुसैन की तलवार ऐसी चली है तो उन लोगों ने सोचा कहीं ऐसी तारीख ना लिख जाए कि जो है सारे लोगों को खत्म कर दिया। उसमें से जो है उन लोगों ने एक मशवरा किया कि एक गुलाम को पीछे भेजा जाए और इमाम के पीछे जाकर के अजान देने लगे। इस तरीके से जो है तलवार रुक जाएगी। जिस तलवार को भूख न रोक सके, जिस तलवार को प्यास न रोके, जिस तलवार के अब्बास अलमबरदार के बाजू न रोके, जिस तलवार को कासिम की जवानी न रोके, जिस तलवार को जो है हजरत अली अकबर का शबाब न रोक सके, जिस तलवार को औनो मोहम्मद का बचपना न रोक सके, जिस तलवार को हजरत कासिम की हजरत जो है हजरत अली असगर का बचपना न रोक सके, वो तलवार को रोका कैसे जाए। उन लोगों ने एक चाल चली, जाकर के पीछे अजान पढ़ना शुरू कर दो। जैसे अजान पढ़िए इमाम की तलवार रुक जाती है। पूछते कौन सा वक्त है? कहा जुमा का वक्त है, इस वक्त खुतबा हो रहा है। इमाम ने कहा ठीक है। घोड़े से नीचे आते हैं, आने के बाद में हजरत ज़ैनब भी खड़ी देख रही हैं, उनका बेटा हजरत ज़ैनुल आबदीन भी खड़ा है, उनकी बेटी सकीना भी खड़ी है, देख रही हैं। रब को ये मशीयत आई, रब जो है इस चीज को जो है उन लोगों को दिखाना नहीं चाहा, बल्कि रब ने कहा जमीन को हुक्म दिया ए जमीन नीची हो जा। जमीन नीची होती है, इमाम सजदे में जाते हैं, उन लोगों को मौका मिल गया। इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया जाता है। पूरी दुनिया ने पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया जाता है, उन जालिमों में एक अजीब सी खुशी आ गई, एक अजीब सी लहर आ जाती है। वो जालिम बहुत खुश हो जाते हैं और इमाम हुसैन का सर, वो सर जो इमाम हुसैन का जो सर था, उस सर को लेते हैं और लेने के बाद में नेज़े के नोक में इमाम हुसैन का सर डाल देते हैं। जो गला होता है जिसमें जो खाया जाता है, उसी में डाल देते हैं और बुलंद करके वो कहते हैं मैं जीत गया, मैं जीत गया। और वो ये कहते हैं बागी हार गए। इमाम हुसैन को बागी कहा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब वो बागी कहा है, वो लेकर के चले हैं और उन लोगों ने बुलंद करके तमाम ढोल ताशे लंगाड़े और तमाम खुराफात शराब नोशी करते हुए जो है कूफा की तरफ चले हैं। करबला से जब कूफा की तरफ चले हैं, रास्ते में एक जो है पादरी का घर पड़ता है। वो पादरी अपने घर के ऊपर चढ़ करके देखता है और देखता क्या है कि कुछ लोग आ रहे हैं, बड़ा शोर गोगा कर रहे हैं, बड़ी शोर शराबा कर रहे हैं, बड़ा जो है जश्न मना रहे हैं, बड़ी खुशी
कर रहे हैं, बहुत नाच रहे हैं, बहुत खुशियां मना रहे हैं। वो पादरी खड़े होकर के क्या देखता है, कुछ लोगों का सर है जो नेज़े के ऊपर बुलंद है, कुछ लोग नीचे जो है जश्न मना रहे हैं। इमाम हुसैन का जो है सर ऊपर है, लेकिन जब देखा, और इमाम हुसैन का सर इसलिए ऊपर था, इमाम हुसैन दुनिया को यह दर्श देना चाहते थे, ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ लोगों देखो देखो, जिसका सर कट गया वो आज भी बुलंद है, और जिनका नहीं कटा वो आज भी मुझसे नीचे है। इमाम हुसैन ने ये दर्श दिया है, और इमाम हुसैन ने दर्श दे करके दुनिया को पैगाम दे दिया, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो पादरी खड़े होकर के, मुसलमान नहीं है, वो पादरी है। वो पादरी क्या देखता है, जिस्म गायब है, सर मौजूद है, नेके नोक पर यानी नेके नेजा पर इमाम हुसैन का सर मौजूद है, और लबहाए हुसैन हिल रहा है। सुभान अल्लाह, लब हिल रहे हैं, और इससे ज्यादा जिंदा दिली का क्या सबूत दिया जाए। कुरान खुद कह रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, यानी अल्लाह की राह में जो मारे जाएं, जो काटे जाएं, उन्हें मुर्दा ना को बल्कि वो जिंदा है। कुरान खुद कह रहा है, वो पादरी खुद कहता है कि लबहाए हुसैन हिल रहे थे। सुभान अल्लाह, वो पादरी जल्दी जल्दी नीचे उतरता है। कौन सी शख्सियत का सर है जो जिस्म गायब है, सर मौजूद है और लब हिल रहे हैं। जब इतना देखा है, वो पादरी नीचे आता है, फौरन कहता है, ए लोगों सुनो सुनो, ये सर जो है मेरे हवाले कर दो। उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं दे सकता, बल्कि मैं आप लोग यहाँ क़याम करेंगे, आज रुकेंगे, आज ही शराब पियेंगे। ज़ीदियों ने कहा, तो उसने कहा ठीक है, आज रात रुकोगे तो मुझे सर दे दो, इसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। इसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आजम खान साहब और शायर इस्लाम मौलाना नौशाद साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। जब वो पादरी जो है वो कहता है, ठीक है तुम जो चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुसलमान नहीं है, पादरी है, वो गैर मुस्लिम है। वो कहता है जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो दुनिया के लालची थी यजीदी कुत्ते, उन्होंने कहा मैं 1000 दिरहम लूंगा। उन लोग पादरी ने कहा ठीक है मैं 1000 दिरहम देता हूँ, एक रात के लिए मुझे इस सर को दे दो। तो पादरी जो है इमाम हुसैन का सर मुबारक लेकर के जाता है घर के अंदर। इमाम हुसैन का सर तमाम जो है गर्दा गुब्बार से सर जो है इस तरीके से पूरी दाढ़ी मुबारक में तमाम धूल और गर्दा भरा हुआ था। इमाम हुसैन का सर लेकर के जाता है और कमरे के अंदर रखता है, एक तख्त के ऊपर सजाता है, गुलाब के पानी से इमाम हुसैन का सर मुबारक को धुलता है। धुलने के बाद में क्या देखता है, एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। किताबों के अंदर आता है या कि तो दीवार शाख हो गई या आसमान जो है छत फट गई और आसमान से कुछ औरतें और फरिश्तों का आना शुरू हो गया। उनमें से कुछ औरतें ऐसी थी जो बार बार जाती इमाम हुसैन के सर मुबारक को चूमती, लबहाए हुसैन को चूमती, सीने से लगाती, जो है आहो फुका करती, रोती, उसके बाद में फिर रख देती, फिर रोती, फिर रख देती। उसमें से एक खातून ऐसी थी जो बार बार कभी इमाम हुसैन के रुखसारे हुसैन को चूमती हैं, कभी दाढ़ी हुसैन को चूमती हैं, कभी लबहाए हुसैन को चूमती हैं, कभी पेशानी हुसैन को चूमती हैं, सीने से लगाती हैं, आहो फुका करती हैं। जाने लगी, जैसे जाने लगती हैं, पादरी ने पूछा, ए जाने वालियों बताओ तो सही, तुम कहां से आई हो, कौन हो, इस सर के एवज में क्या लगती हो, ये किसका सर है, ये अजीब सर है। जब नेज़े पे था तो इसका जो है इनके जो है लब हिल रहे थे। मैंने जब कान लगाया है तो मैंने क्या सुना, इमाम हुसैन जो है कुरान की तिलावत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत कर रहे थे। नेज़े पे चल करके कुरान की तिलावत की है इमाम हुसैन ने, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। वो पादरी फरमाता है, वो पादरी कहता है कि वो जाने वाली हो, तुम कहाँ जा रही हो, इस सर के एवज में क्या लग रही हो। उसमें से एक खातून कहती है, ए सुनो सुनो, ये जो खड़ी हैं ये हजरत ईसा की माँ मरियम है, ये जो उधर खड़ी हैं ये हजरत फातिमा जो है हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा है, जो रसूलुल्लाह की माँ है, जो बार बार सीने पे अपने जो है इस सर को लगाती हैं, बार बार बोसा देती हैं, बार बार रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, तमाम जो है इमाम हुसैन के सरे जो है चेहरे मुबारक पे बोसा देती हैं। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा हैं, जिनकी औलाद है इमाम हुसैन, ये उनकी माँ है फातिमा तो ज़हरा। जब वो पादरी ने इतना सुना है तो कहा, मुझे भी इस पाक धर्म में, इस सच्चे दिन में मुझे भी जो है कलमा पढ़ा करके मुझे भी मुसलमान कर दो, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। ये इतना सच्चा धर्म, इतना पाक धर्म, इतना अच्छा धर्म। जब उसने ये कहा है, उन लोगों की मौजूदगी में पादरी मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाता है। उसने पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला जिसे चाहता है जालिमों को जो है, काफिरों को भी हिदायत दे देता है किसी न किसी राह से। उसके बाद में वो पादरी बाहर निकलता है और तलवार निकालता है मियान से और कहता है, ओ जालिमों सुनो सुनो, ए यजीदी
यजीदियों, ए दुनिया के जो है दुनियादार वालों, ए दुनिया के तमाम खजानों के मालिक, ए दुनिया के जो है लालची कुत्तों, सुनो सुनो, अब तुमसे जंग करना वाजिब हो गया है। अब तुमसे मैं जंग करूंगा, उसके बाद ये सर दूंगा, क्योंकि जंग करना मुझ पर वाजिब हो गया है। तुमने आले रसूल का कत्ल किया है, तुमने इमाम हुसैन का सर काटा है, मैं ऐसे सर नहीं दूंगा। किताबों के अंदर आता है वो पादरी जब उन लोगों से लड़ा है तो 1200 से जायद यजीदियों को जो है जहन्नम फिन्नार करके खुद भी शहीद हो गया है। पूरी दुनिया ने पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इमाम हुसैन की तारीख है। वक्त मिला तो फिर इंशाअल्लाह ताला आगे कभी बयान किया जाएगा कि कैसे कैसे जो यजीद के दरबार में किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो ऐसे तनहा शख्स हैं जो पूरा मार्के करबला का जो जंग हुआ शुरू से लेकर आखिर तक उनके सामने हुआ है, उनकी आंखों ने देखा है। जब वो मदीना आए हैं तो कभी उनके सामने कसाई गोश्त नहीं काटते थे, गोश्त का वो टुकड़ा देखते तो तड़फने लगते, बिलखने लगते और कहते ऐसे ही मेरे भाई अली अकबर का गोश्त था, ऐसे ही मेरे बाबा का गोश्त था, ऐसे ही अली असगर का गोश्त था, ऐसे अब्बास अलंबरदार का गोश्त करबला की जमीन पर था। जब वो देखते थे तो रोहे तड़फने लगते थे, बिलखने लगते थे। पूरे मदीना में ये मशहूर था जब ज़ैनुल आबिदीन कोई कसई के मोहल्ले से निकलते थे तो वो कसई जो है उस गोश्त पे पर्दा डाल दिया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आता है, आज कहते हो ढोल बजाएंगे, मातम करेंगे, तमाम खुराफात करेंगे और तमाम मेला लगा करके फिर कहेंगे हम आशिक़े हुसैन है, हम मुहिब्बे हुसैन है। नहीं नहीं मुसलमानों, आशिक़े हुसैन तभी होगे जो इमाम हुसैन ने करबला से दर्स दिया है। दर्स क्या दिया है? उन्होंने कहा है कुरान की तिलावत करो, उन्होंने कहा है नमाज को कायम करो, उन्होंने कहा है ज़कात को अदा करो, उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास इतनी माल है तो हज भी करो, तुम्हारे पास इतना जो है तुम्हारे पास इतनी इस्तिताअत है तो गरीबों की मदद भी करो। ये इमाम हुसैन ने दर्स दिया है, ये नहीं दर्स दिया खुराफात करके फिर कहते हो कि इमाम हुसैन के हम आशिक़ हैं। नहीं नहीं, ये गलत तरीका है, हमें इससे बाज आना चाहिए, हमें इससे जो है अलग होना चाहिए। ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आता है जब वो रोते रोते खून जो है आँख से पानी के बजाय खून निकलने लगता और जब उनको प्यास बहुत ज्यादा तड़प जो है सताती तो तड़फने लगते, बिलखने लगते। उसके बाद पानी तब पीते जब उनको जब लगता कि अब पानी के बगैर रहा नहीं जाएगा तो हमेशा वो गर्म पानी पिया करते थे, क्योंकि वो अकेला तनहा शख्स था जिसके सामने पूरा मार्के करबला पेश आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जल्ला वाला मजदूल करीब सबसे पहले हमें, उसके बाद में आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस जलसागाह में जिन लोगों ने जिस तरीके से हिस्सा लिया, आकर के हिस्सा लिया, दामने सुखने किसी भी तरीके से हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हम सबके हिस्से को कबूल फरमाए और इमाम हुसैन का सच्चा आशिक बनाए और कल क़यामत के दिन अहले बैत के साथ हम सबका शफाअत नसीब अता फरमाए। कहिए आमीन। कल क़यामत के दिन उनके नाना जान के हाथों से जामे कौसर हम सबको नसीब अता फरमाए। इस जलसे की वसीले से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जितने भी हमारे मोमिन हजरात इस गांव से छोटी बड़ी रूहें जा चुकी उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब का खात्मा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।